हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रमोद सक्सेना से उनके कार्यालय में भी मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सभी बातों पर चर्चा कर अभी तक की स्थिति को जानने का प्रयास किया और अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई न होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कमेटी गठित की है उस कमेटी की ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही उसमें कोई आगामी कार्रवाई हो पाई है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि बैठक न होने की वजह से जो हमारी मांगे हैं, जिसमें 2 साल के राइडर को खत्म करना और इनिशियल स्टार्ट की बहाली करना, जो कि 27 सितंबर 2012 की अधिसूचना के कारण वेतन संशोधन के दौरान लगाई गई थी और पंजाब से हटकर थी, उसे हटाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। साथ ही साथ 4-9-14 टाइम स्केल जिसको लेकर महासंघ मांग कर रहा था, इस संदर्भ में दिनांक 26/2/2013, 7/7/2014 और 9/9/2014 की अधिसूचना को समाप्त कर 2009 की अधिसूचना के अनुसार 4/9/2014 की बहाली कर सभी कर्मचारियों को उसका लाभ देकर वर्तमान फिकेशन में उसकी गणना कर उसका लाभ देने की मांग की गई है, जिस पर वित्त विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी नहीं मानती है तो वे न्यायालय के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे लाखों कर्मचारियों के नुकसान की भरपाई की जा सके। सीधा इस प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं और ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से हमने ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया था, इसका गठन किया था, छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए। और उसमें मुख्यतः हमने जिस तरह से सरकार को डिमांड चार्टर दिया था, अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और हमें आगे संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से कर्मचारियों को डराया जा रहा है उससे डरने वाले नहीं है। इससे ये मैसेज जा रहा है कि सरकार बौखलाई हुई है, सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड हुआ है, उस प्रेशर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के हथकंडे, शो कॉज नोटिस या कुछ और इंक्वायरी करना, कुछ और तरह के हथकंडे अपनाना जो आप देख रहे हैं, उसके ऊपर मैं कोई चर्चा आज नहीं करने वाला हूँ। वक्त आने पर उन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे, पर आज हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे। हमारा मुद्दा जो है वो बड़ा स्पष्ट है और सरकार कोशिश करेगी कि हम भटक जाए, हमारा ध्यान भटक जाए, हमारी एनर्जी कहीं और लग जाए। हम उस एनर्जी को कहीं और लगाने वाले नहीं है, हम सरकार को बताने वाले हैं आप हमें जो मर्जी कर दो, हमारा फोकस केवल और केवल मात्र लोगों के, कर्मचारियों के हितों को उनको सुरक्षित करने पे रहेगा। हम उस पर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को 16 साल से भत्ते नहीं मिले और पंजाब ने जिस दिन पे कमीशन लागू किया 2017 में जुलाई में, उसी दिन उसके साथ ही भत्तों की अधिसूचना की और उनके भत्ते कितने हैं 8%, 10%, 8%, 12%, 16% और 24%। बेसिक के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी को 24% तक वो एचआरए दे रहे हैं और दुनिया भर के भत्ते पंजाब के अंदर मिलते हैं। या सेंटर के भत्ते आप देखेंगे तो क्या हम मांग कर रहे हैं, क्या हम गलत मांग कर रहे हैं कि हिमाचल के कर्मचारियों को भी अलाउंसेस जो है उसकी नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार करे, अनाउंस करेंगे कि हम जो है जो भत्ते है अलाउंसेस है हिमाचल में उसको भी हम उसके साथ देने वाले और कब देने वाले हैं। बजटीय भाषण में कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि जो 2 साल का राइडर है क्या वो राइडर हट जाएगा, क्योंकि वो न्याय संगत नहीं है, वो कहीं टिकने वाला नहीं है, उसका इंतजार कर रहे थे। जो इनिशियल स्टार्ट खत्म किया है हिमाचल में, पंजाब में नहीं हुआ, उसी की वजह से अनोमली आई है। अगर आज 2 साल का राइडर बहाल भी कर देते हैं तब भी कर्मचारियों को बहुत से, अगर मैं आपको एग्जांपल दिए, मैं आज एग्जांपल पे भी नहीं जाऊंगा, बहुत हमने इसको एलोबरेट किए है कैलकुलेशन के साथ। तो अगर 2 साल का हम राइडर हटा देते हैं विदाउट इनिशियल स्टार्ट, तो भी बहुत से कर्मचारी जो है 2 साल बाद जो इनिशियल सेट किया हुआ है अभी एट प्रेजेंट वहाँ भी नहीं पहुँचने वाले हैं। तो जो हमारे नियम है, जो हमारा रूल्स है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी बहुत जगह आई है, हमने उस संदर्भ में भी बात की है इसको जान के, वो ये बोलता है कि किसी कर्मचारियों को आप जो एक्चुअल बेसिक जो सैलरी थी उसे पीछे नहीं कर सकते। हमारा ये मानना है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो 31/12
2015 की एक्चुअल बेसिक थी कर्मचारियों की, उसके ऊपर यूनिफॉर्म 2.59 राइडर लगाया जाए। इसके ऊपर भी हम संघर्ष करेंगे। एक नई संघर्ष हमने एक नीति का संघर्ष कर्मचारियों के लिए रखा है। इसके ऊपर हम सरकार को प्रयास करेंगे, सरकार इस बात को माने और जो यूनिफॉर्म राइडर है उसको सबके लिए लगाए। अगर ये बात नहीं बनती है तो इसको हम न्यायालय में भी चुनौती देंगे, क्योंकि ये कहीं भी नहीं ठहरता कि आप किसी कर्मचारियों को 10 साल बाद पीछे लाए फिर उसको जो है वो अपने आप पे कमीशन दे। कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आने के बाद सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। और इस बीच में एनपीएस कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, लगा कि मामला बिगड़ने वाला है, तो सरकार ने सर्कुलर जारी किया। और इसके दौरान जो एफआईआर एनपीएस कर्मचारी संगठन के नेताओं पर की गई है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ और एनजीओ फेडरेशन, मुख्यमंत्री से स्पष्ट मांग है कि मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2.5-3 लाख कर्मचारी प्रदेश का संचालन करता है। एफआईआर को तुरंत प्रभाव से सरकार निरस्त करे। भावनाओं को समझने की बजाय अगर इस प्रकार से एक्शन करेंगे तो कर्मचारी अपना एक्शन करने पर मजबूर होंगे। हम इसकी निंदा करते हैं और इस एफआईआर को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और आगे सेशन के बाद अप्रैल महीने में कर्मचारी नेतृत्व सामूहिक तौर पर हम और संगठनों से बात कर रहे हैं, इस पर बड़ा एक आंदोलन प्रदेश के अंदर होगा।